हे जगदम्बा भेद तुम्हारी कोई नहीं जाना। भगवान की भगवती का भेद कोई नहीं जान सकता, इसलिए महिमा अमित न सके कहीं सहस्र शारदा शेष। शारदा माने सरस्वती और शेष माने कि अनंत मुख वाले भी हो, वो आपकी पराकाष्ठा, आपकी पराक्रम को नहीं कह सकता। मैं भी भगवती की तरफ कहानी को नहीं ले जाऊंगा, पहले हम लोग योग्य बने, फिर भगवती अपने अपने उठा ले, टेंशन मत लो। हम लोग का एक प्रभु महाप्रभु हो केम के गले काना तले तो पहला काना थिला फास्ट भक्ति, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कुशन से बचना, नंबर 5 परदोष से बचना। इतना करना है बस, और ज्यादा नहीं। इतने अगर इतना कर ले तो एक चीज और है, मैं बोला ना जीव स्वाभाविक दुष्टा सर्वान कुर्वन्ति भजन न कुर्वन्ति। एक चीज और है जो बहुत भयानक है, मैं माना ये कोई नहीं कह सकता कि आप भक्त नहीं हो। सबसे पहले क्या है भक्ति? ऐसा कोई नहीं कि यहाँ बोलेगा कि तुम भक्ति नहीं हो, तुम भक्ति नहीं करते हो। करते होंगे, कोई देवी को करता होगा, कोई नारायण को करता होगा, कोई अपने माँ बाप को करता होगा, कोई भगवान शंकर को करता होगा, कोई गुरु को करता होगा। भक्ति तो करता ही आदमी। नंबर 2 क्या है? प्रेम। और हम प्रेम भी करते हैं, बिना प्रेम रीजे नहीं ठाकुर नंद किशोर। राम राम सबको ही कहे, सब कहता है, ऐसा नहीं कि कोई राम नाम नहीं कहता है। ठग ठाकुर और चोर, ठग भी कहता है राम राम बाबा, और रात को ले लपेट देगा तुमको। ठाकुर भी कहता है राम राम, वापिस कब करोगे? ठाकुर भी राम राम कहता है, चोर भी कहता है। ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं बालक नंद किशोर। क्या चाहिए प्रभु को? प्रेम चाहिए। तो आप लोग सब प्रेम करते हो, तभी ना आज यहाँ बैठे हो। भगवान से सबको कभी ना कभी किसी रूप से प्रेम किया है, तभी भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं तभी ना हम लोग के आंख से 2 आंसू निकल जाता है भगवान के लिए। प्रेम। नंबर 3 विश्वास। हम लोग सब में भगवान में विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है। जगन्नाथ में सबको विश्वास है, या कृष्ण में विश्वास है कि नहीं है? देवी में विश्वास है? सबका विश्वास है। विश्वास है। क्या है विश्वास? वो बालक जैसे विश्वास नहीं है ना कि गिरेंगे तब पकड़ेगा। हमें अपनापन बहुत ज्यादा, गिरूंगा तो हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। अरे बाबा लोग का क्या है, वो लोग बता देते हैं, बाकी चलना तो हमें ही पड़ेगा भैया अपना पर्स देख के। कोई बाबा किसी को लुटने नहीं आता है, कोई भी बाबा। वो आपको लेने, आपसे लेने नहीं आता है, आपको देने आता है। हमेशा आपका कल्याण देने आता है, आपकी भाग्य संवारने आता है, आपकी प्रारब्ध सुधारने आता है। कोई भी महापुरुष। अभी महापुरुष के बारे में व्याख्या करना मैं 25 साल किया हूं, आज अब टाइम नहीं है। तो हमें विश्वास क्या चीज नहीं है? आप अपना देख लो, विश्वास है कि नहीं है। एक लड़की 5 साल की एक बार अंधेरे खिड़की से देखा कि बाहर में बहुत सारे आदमी चिल्ला रहे हैं। गरीब लड़की, चलो कोई जिस जात को कोई छूता नहीं, उस जात की लड़की। उस समय, आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो आदमी कहता है जिस जात को कोई छूता नहीं, अछू कौन, उसको कौन छुएगा? मतलब देखना। वो खिड़की से देख रही है, बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं, मैं कर रहे हैं। भैंस बना हुआ है, गाय बना हुआ है, ये बना हुआ है, वो बना हुआ है। अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें ये बताइए कि ये जो भैंस गाय लोग हैं, ये जो बकरी लगे हुए हैं, पशु लगे हैं, आखिर क्यों? तो उन्होंने कहा तुम जानती नहीं हो? बोले नहीं, कल तुम्हारी शादी है। क्या है? क्या है तुम्हारी शादी? और शादी में ये सब कटेंगे। टोपी नीचे बैठ, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा, चलो तो कटेंगे।
बोले क्यों कटेंगे? बोले शादी में भोजी होगा, ये सब कटेगा, सब खाएगा। और लड़की सोच पूछी कि अगर शादी नहीं हुआ तो? बोले नहीं कटेगा, लेकिन शादी तो तुम्हें करना ही है। तो लड़की रात को सुबह सुबह उठी और घर से भाग गई तो उसको दौड़ाने लगे, छोटी बच्ची थी, दौड़ाए तो दौड़ के एक ऋषि के आश्रम में वो खड़ी रही। पीछे जंगली भाला तलवार लेके दौड़ाने लगे। ऋषि उसको जाते हैं, सुबह प्रातः काल भ्रमण में जाते रहते हैं, उसको ले आते हैं अंदर में। सब कोई मना करता है, नीची जाति का है, मत छो महाराज जी। बोले नहीं, महापुरुष का सबसे बड़ा कि वो क्षमा करते हैं, वो जो भी उनके शरण में आते हैं उसको ग्रहण करते हैं। एक महापुरुष का पहचान है कि जो उनके शरण में आता है उसको गले लगा लेते हैं। अंदर ले गए। अब सारा दुनिया उनको ऋषि को छोड़ दिया। बोले ये तो भ्रष्ट हो गए। उस जमाने में, ये मैं त्रेता काल की कहानी कहता हूं। बोले सब छोड़ दिए। ऋषि का नाम था मतंग ऋषि, जिसकी कन्या मातंगी देवी हुए या दुर्गा पैदा हुई उनके घर में। वो मतंग ऋषि जो सरस्वती का प्रचंड प्रखर विद्वान, उस ऋषि को सबने अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वो एक नीच कुल की लड़की को घर ले आए थे। देखो समाज की सोच। इन्होंने कहा कि मैं सब छोड़ सकता हूं, मुझे सब छोड़ सकता है, लेकिन मुझे भगवान जिसको नहीं छोड़ने के लिए बोला है मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़े। तो वो लड़की पूछी कि गुरुजी आखिर भगवान कैसे मिलेंगे? देखो बचपन में पूछ रही है। अला कानू हो इनके गोला काना तोला पायमु तुम पायमी नहीं कहो, बहुवचन कहो, सब मिलेंगे पाएंगे। अब वो पूछिए कि गुरुजी कैसे भगवान मिलेंगे, ये सब करने से क्या होता है? यज्ञ अनुष्ठान पूजा हम लोग तो नहीं जानते। उन्होंने कहा इसमें भगवान प्राप्त होते हैं। बोले कैसे भगवान प्राप्त होंगे? कहां जाऊं और क्या करूं तो मुझे भगवान प्राप्त होंगे? देखो तुम्हारे उत्तर, क्या करूं और कहां जाऊं? तो भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, बेटी भगवान का भक्ति कर। क्या कर? भक्ति कर। और सुन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए। भगवान खोजते खोजते तेरे दरबार आए। देखो, एक सच्चा भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, ये गाना एकदम भूल है। भगवान को आना पड़ता है। एक बात बताओ, एक गुआभा है, मिट्टू चोंच कब मारता है? जब मीठा हो जाता है। जब जीवन में मिठास भूल जाएगी तो ठाकुर अपने आप चोंच मार देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन मिठास घोलो तो सही जीवन में। भक्ति रहो, प्रेम करो, विश्वास करो, बरदोष से बचो, कुसंगत से बचो। ये सब मिठास का गुण है। समझ में आ रहा है ना सारी का? ये सब गुण है। खुद भी सुनो। मैं बार बार हर जगह नहीं जा पाऊंगा। मैं बाबा ने को गांव वाले जो सुन रहे हो उसको प्रचार करो, बाहर में जाके भी बोलो। ये हम लोग गुरु से सुनते हैं, गुरु से जाके साधना नहीं करते हैं। सब आप पकड़ा दिया लड़का लोग को। कहीं भी जाओगे तो पैंट शर्ट नहीं पकड़ना, इसको मेरे पास आओगे तो इसको जरूर पकड़े रहना। मैं कभी भी कीर्तन करवा लूंगा। कोई पूछेगा कहां जा रहे हो तो दिखा देना कीर्तन करने। क्योंकि कलो कीर्तनश्चैव कृष्ण। अगर कृष्ण को पाना है तो कली काल में केवल कीर्तन करो। क्या करो? कीर्तन करो, भजन नहीं। भजन के तरफ फर्क है। भजन में वो गुण है, गाम है, ये सब बहुत लंबा चौड़ा है। मांगने की आदत जाती नहीं, देती नहीं, दाती नहीं, सब बहुत सारा है। लेकिन कीर्तन केवल नाम का होता है, केवल गुण की होती है, केवल उनका स्थान का होता है। जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन, ये कीर्तन है। राधे 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 कृष्ण, राधे राधे कृष्ण राधे, ये कीर्तन है। तो कली में कीर्तनश्चैव कृष्ण। कलौ, कली काल में भगवान श्री कृष्ण साक्षात कीर्तन है। क्या है? इसलिए सब कुछ छोड़ दो, लेकिन कीर्तन कभी मत छोड़ो। कीर्तन जहां भी हो, एक आदमी भी हो तो कीर्तन कर सकता है। चुपचाप बैठ के कीर्तन करो। मनुष्य बात सुनो। गुरु ने कहा कि तू विश्वास रख, भगवान तेरे दर्शन करने आए। अब वो
पूछी कि गुरु जी भगवान कैसे दिखते हैं, किसको भगवान कहते हैं? अब गुरु कहां से बोले कि नरसिंह भगवान आएंगे दर्शन देने? खुद गुरु डर जाएगा नरसिंह को देख के। ना उस समय कृष्ण, ना उस समय राम, ना उस समय कोई दूसरा बाबा, ना उस समय कोई और देवता जगन्नाथ। अब गुरु क्या समझाए? गुरु ने सोचा कि जिसको देख के तेरा सर झुक जाए, जिसको देख के प्रेम छलक जाए, जिसको तेरे को कहीं जाना ना पड़े, जो तेरे घर में खोज के तेरे को आए, वो भगवान है। तो भगवान आने से मैं क्या करूंगी? तो गुरु ने कहा जैसे गुरु की सेवा किया जाता है वैसे भगवान का सेवा किया करो। किसका? अब गुरु उल्टा रहे। देखो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे भगवान की सेवा होती है वैसे गुरु जी लोग बताते हैं जैसे भगवान की सेवा होता है वैसे गुरु लोग का क्या करो ना। गुरु जी कहते हैं जैसे गुरु की सेवा करते हो, क्योंकि भगवान का सेवा तो कोई जानता नहीं। जानते एक घंटी बजा के 2 इलायची ना पूजा है, यही सेवा है ना। आपकी सेवा अपने गुरु आराध्य इष्ट के प्रति जैसा भी है, जैसे आप उनको प्रसन्न कर सकते हो, बस भगवान वैसे ही प्रसन्न होने वाले हैं। वैसे ही अगर आप भगवान गुरु को गाना गा के खुश कर सकते हो तो वैसे भगवान आपके गाना सुनने आए। अगर आप भोग खिला के गुरु को खुश कर सकते हो तो भगवान तुम्हारे भोग खाने आएंगे। तो ये जब सुन लिए कि भगवान आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, नाम नहीं जानते थे। ये कहानी है कि राम राम करती थी ना, राम तो पैदा ही नहीं हुए थे, सबरी उस समय से जा रही थी। भगवान रोज भगवान आएंगे बोलकर रोज फूल बिछाती थी, रोज। और सब कोई कहता है कि सबरी के बेर सुदाम के तांदुल। भगवान सबरी को प्राय अप्रैल या मई में दर्शन दिए हैं, मैं एक प्रवचन में बोला था। और मई में मेरे ख्याल से कहीं बेर नहीं होता। और इतना सबरी बेवकूफ नहीं है कि बेर खिलाएगी, क्योंकि बेर आप लोग आजकल बता देते हैं जैसे बेर बैर बेर ना। शास्त्र कहता है कुपथ्यम बदरी फलम, बदरी फल माने बेर, ये कुपथ्य है। जिसको बीमार करना है उसको बेर खिलाओ, वो कैसे बीमार हो जाएगा, खांसी सर्दी कफ बात पीत सब हो जाएगा। इसलिए बेर को कुपथी कहा गया, सुपथी नहीं बताया गया। जैसे काढ़ा को पथी बताया गया, बेर को कुपथ्य बदरी फलम कहा गया। बदरी फलम माने बदरिका माने बेर पेड़ के नीचे भगवान नारायण रहने के कारण उसका नाम है बद्रीनाथ। लक्ष्मी वहां बेर पेड़ बन के बैठे हैं, उनके नीचे भगवान तपस्या करने के कारण बद्रीनाथ। बद्री माने पेड़, बद्री फलम माने बेर का फल। तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ अब ये रोज बिछाती थी। रोज क्या करती थी? रोज बिछाती थी। और रोज हर समय तो बद्री नहीं मिलेगा, कभी आम मिलेगा, मिलेगा कभी कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। एक प्रवचन जहां मैं राम कथा बताया था, मैं बताया था कि अप्रैल मई में कभी बेर इतनी नहीं मिलती जितनी रसेदार क्या मिलता है। हाँ राम कथा में बताया था। वो राम कथा नहीं था, वो आम कथा था। क्या कथा था? आम कथा। राम कथा अगर ऐश्वर्यपूर्ण है तो फिर राम कथा नहीं है। राम कथा तो आम लोगों की कथा है। वो बाली की कथा है, सुग्रीव की कथा है, बंदर की कथा है, भालू की कथा है, गिद्ध की कथा है, तवायफ की कथा है, एक भाई से मारे हुए आदमी का कथा है, एक दुखियारी स्त्री की कथा है, एक नाक कान काटने वाली की कथा है। ये तो आम आदमी की कथा है। जहां आम आदमी की कथा हो वो राम कथा है। और जहां बड़े बड़े महापुरुष लोग बैठ के बड़े बड़े भाषण करें वो राम कथा नहीं होती। इसलिए कहते हैं जटायु कि हे काकभूषण जी, मुझे राम कथा नहीं, मुझे आम कथा सुनाओ। आम माने जिसमें सब बैठे हो, जिसमें सब एक साथ बैठे हो। और जब पता चला, रामायण के अनुसार जब पता चला कि काकभूषण जी ने आरंभ किया राम कथा और गरुड़ जी सुन रहे, तो सबसे पहले श्रोता बन के कौन आए थे? राम स्वरूप जी, भगवान शंकर। शंकर को पता चला कि काकभूषण जी अब रामायण कहने लगे, तो सबसे पहले श्रोता जो मानस रची मानस निज मानस राखा, जो राम कथा को लिख कर अपने दिमाग में रख लिए, वो शिव सुनने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सुनने जा रहे हैं राम कथा। तो कहने का मतलब सबरी नहीं जानती थी ना,
कि कौन है भगवान, कैसा उसकी स्वरूप है। अगर कभी फोटो देखा भी होगा तो मतंग ऋषि तो पहले वो दिखाया होंगे बचपन की फोटो, राजकुमार की फोटो, क्योंकि मतंग को भी तो पता नहीं था ना, तापस वेश विशेष उदासी राम 14 वर्ष वनवासी, राम वनवासी जाएंगे बोल के तो कोई नहीं देखा था फोटो। प्रैक्टिकल समझो कहानी को, कहानी कहानी जैसे मत समझो। तो ये जब बताया कि उसको पता भी नहीं था कैसे रूप में आएंगे, अच्छा ये भी नहीं पता था साथ में कौन होगा। अब ये आती थी रोज, जो रास्ता बनाती थी फूल से, और रोज कोई ना कोई फल लाती थी, और पहले से चख लेती होगी। सब कहता है चक चक के रखती थी। अरे चक चक के कैसे रखेगी भाई, ये तो माँ बेटे के लिए चक के तो टमाटर नहीं रखेगी, माँ का चखा हुआ खाओगे, दोबारा में आदमी नहीं खाएगा। तो ये सबरी जो कितनी मीथ है, कितनी मिथ्या कथा, मीथ वाले छोटा छोटा कथा हम लोग इसमें जोड़ लिया हम लोग कहानी में। देखो अब सबरी रोज बुलाते होंगे भगवान को, रोज आएंगे आ जाएंगे। एक बार मैं किसी के घर जाना था, मैं जा रहा था उस रास्ता से, मैं बोला देखो भाई कहाँ हो, बोला बोला यहाँ है, बोला मैं आ रहा हूं 1 घंटा में। वो खुश हो गया, गुरुजी आप आएंगे, बोला हाँ मैं आ रहा हूं। अब वो क्या किया, अपना व्यवस्था किया होगा, ऑब्वियसली व्यवस्था करेगा, करना भी चाहिए, जितना जिसके समर्थ है वो करेगा ही। अब कोई भी कारण से मेरा मन बदल गया, मैं नहीं जाऊंगा। 1 घंटा के बाद फोन आया कि गुरुजी आप कहाँ हैं, मैं बोला अपने रूम में। तो बोलते आप आए नहीं, मैं बोला नहीं आए। 2 दिन के बाद मैं फोन किया कि मैं आ जा रहा हूं, बोले गुरुजी आज मैं थोड़ा बाहर में हूं, आप तो परसों आएंगे बोले, बिस्तर बिछाया था, चादर बिछाया था, और मैं 5000 रुपया का मिठाई लाया था, और वो सब तो आज फिर समझ ले, बोले बुढ़ो आएगा नहीं, फिर आज खरीदवा देगा। 1 दिन मिठाई खरीद के दूसरा दिन गुरु ना आए तो गुरु को बोलना पड़ा, आपको बोल देते आदमी कि आपके लिए 5000 का मिठाई रखा था। सबरी कितना दिन बोली कि मेरा फूल नुकसान हो गया। वो 5 साल की लड़की आज एक बुढ़िया हो गई है, ना शादी की, साधना देखो ना कभी, और अनंत का घर किया ना, गुरु के आश्रम छोड़ के। गुरु जी को पूछिए कि कब भगवान का दर्शन होगा, गुरु जी ने कहा देख हम तो नहीं दर्शन कर पाएंगे ठाकुर का, लेकिन तुझे दर्शन देने आएंगे। बस जिंदगी का अंतिम क्षण तक सबरी इंतजार करती रही क्या, वो आएंगे। क्या होगा, एक शब्द जीवन में हमेशा एक शब्द लिख लो, ठाकुर मेरे हैं, वो आएंगे। अभी ये विश्वास है, ये गुरु शिक्षा देता है कि विश्वास, वो आएंगे। अगर वो नहीं कर पाओ तो विश्वास को प्रैक्टिकलिटी में लो, वो मेरे हैं, वही मेरे हैं, वो मेरे हैं, और उसमें तेरे वाले को मत जोड़ देना, वो मेरे हैं बस। तो गुरु की वास को मानती रही। गुरु से पूछा, गुरु जी ने कहा मेरा उतना नहीं है आयु कि मैं प्रभु को दर्शन कर पाऊं, लेकिन हे सबरी मैं तुम्हें भविष्य देख के बता रहा हूं कि तुम भगवान का दर्शन करोगे। और आप लोग सब जानते हो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ना 1 अयन ना 2 अयन, और कितने जन्म के प्रारब्ध के फल अनुसार भगवान पूछे कि सबरी माता का घर किधर है। क्यों जानते हो, इतनी पुण्य की थी, इतनी बड़ी बलशाली पुण्य वाली थी कि वो भगवान को पा जाएगी ना। वो सबसे बड़ा उसके पास था ताकत, बोले क्या, गुरु वाणी पर विश्वास। किस पे विश्वास, गुरु बोल दिए कि भगवान तुम्हें प्राप्त होंगे, बस वो प्राप्त हो नहीं है, ये विश्वास। नंबर 3 क्या था हम लोग का, क्या करने से प्रभु पाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कैसे विश्वास होना है, सबरी जैसे। भक्ति कैसे करना है, सबरी जैसे। प्रेम कैसे करना है, सबरी जैसे। अब प्रेम देखो, प्रेम कैसे की सबरी भगवान से प्रेम की, बोले हाँ, जो अपने जीवन को त्याग दी, जो अपना जिंदगी त्याग दी, जिसके लिए ना देखा है, ना सुना है, ना स्मरण करता है उसका रूप को, और उसपे इंतजार, वो है प्रेम। When nothing is expected in return, कुछ इंतजार नहीं था।
भगवान आए। सबरी माता का यहां शब्द आता है, सबरी माता का दर्शन करने प्रभु आए, और भगवान ने सबरी को माता कहे। क्या कहे? मां शब्द दिया। प्रभु का कितनी बड़ी, देखो देखो, ये मत समझना अखंड श्री विभूषित श्री सत्यनारायण पांडे लिख देने से कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो जाएगा। अरे तुम क्या पदवी दोगे संसार वाले, हम क्या पदवी लगा लेंगे भैया? पदवी तो भगवान देता है। विभीषण ने कहा कि प्रभु जब आए शरण में, मार खा के, गाली खा के, लात खा के, हनुमान जी बोले तो नहीं गए। लात खाए या तो संतों की बात लगे, हनुमान जी से संत की बात लग जाए जीवन में, या तो दुनिया की लात लग जाए। दुनिया की लात खाकर विभीषण प्रभु के पास आया। जब आया तो कहता है प्रभु मैं निशाचर जाति में पैदा हूं। क्या हूं? मैं राक्षस हूं। क्या हूं मैं? राक्षस हूं। मैं कुलित नहीं हूं, मैं राक्षस हूं। प्रभु ने कहा विभीषण, देखो रामायण के चौपाई में देख रहा हूं, विभीषण मैं आपको पिला दे रहा हूं। जैसे कहानी सुनो, जैसे आपको कोई गन्ना का जूस पीना है तो आप लाओगे गन्ना, गन्ना को पेरवाओगे, जूस निकलेगा, कुछ मिलोगे, पियोगे, टाइम लगेगा उसको प्रोसेस करने में। लगेगा? कैसे मिल जाएगा गन्ना लाते ही लगेगा। और जब दुकान जाते हो, वो एक गिलास दे, वो दे देता है, तो गटागट गट 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 पी लेते हो। गुस्से दुकान से कहानी बता रहा हूं, पी लेते हो। उसमें कोई परिश्रम लगता है? नहीं लगता। पैसा कोई दे रहा है, पी कोई रहा है, गाड़ी बैठ के चले रहे। तो ऐसे महापुरुष लोग तुमको गन्ना चुसा के दे रहे, गट 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 पियो। तुम लोग संसार में ये सब खोज के अब भगवान के रास्ते में नहीं जा सकते। तुम्हें संसार में गन्ना रस दे दिया गया, भक्ति करो, प्रेम करो, विश्वास करो। 14 सत्संग करो, कुसंग से बचो, और 5वां क्या करो? परदोष से। ये गन्ने का रस पियो। तो भगवान सबरी, जैसे विभीषण को प्रभु ने कहा, हे विभीषण अपने आप को निशाचर मत कहो, अपने आप आज से आप संत हो। क्या हो? संत हो। जब सुग्रीव का बड़ा वो था, सुग्रीव ने कहा प्रभु ये दुश्मन की वहां से आता है, और राजतंत्र कहता है कि दुश्मन से आए हुए आदमी को, दुश्मन का शिविर से इतनी जल्दी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा सबसे पहला सुग्रीव, ये हनुमान जी बोल के आए इसी विभीषण को कि भगवान तो वो जिसको प्रेम नहीं करते उसको भी प्रेम करते हैं, और अगर मैं इसको आज छोड़ दूं दुश्मन के शिविर से आया है बोल के, तब हनुमान की वाणी खत्म हो जाएगी, ये गुरु वाणी खत्म हो जाएगा, फिर कोई विश्वास नहीं करेगा कि भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए हनुमान की वाणी को ठीक करने के लिए मुझे विभीषण से प्रेम करना पड़ेगा। देखो ठाकुर को विश्वास। नंबर 2, भगवान कहते हैं विभीषण आज के बाद अपने आप को कभी राक्षस या निशाचर मत कहना, आप संत हो। क्या हो? बताओ। अपने आप को संत लिख देने से आदमी संत हो जाता है कि भगवान कहते हैं कि तू संत है तो आदमी संत होता है? बताओ। भगवान कहते हैं अपने आप को महाप्रभु, अपने आप को अखंड श्री विभूषित 1008 वाले झंडा वाले बाबा, अबका वाले बाबा बोलने से हो जाएगा? पहले बाबा बनो तो सही। बाबा बनना इतने आसान है। तो महापुरुषों की वाणी पे हमें सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना है। किसकी वाणी पे क्या करना है? विश्वास। तो नाहम बसामी वैकुंठेम यगुनाम यदैन चयत मत भक्ता कहां जिमी, किनके जिमी? तो ना वैकुंठ जाना है तुम्हें, वैकुंठ तो जा ही नहीं सकते, वृंदावन नहीं जा सकते तो वैकुंठ क्या जाए? कौन कौन जाओगे वैकुंठ? साले कितनी झूठ बोलते हैं। गंगा गया में एक तो पिंडा लेंगे, अमका अमका अमका, इसका बाप उसका बाप वैकुंठवास। मैं भी साला पिंडा दे रहा तो वैकुंठवास, वैकुंठ सब वैकुंठवास। यहाँ उसका दादा वैकुंठवास, माँ वैकुंठ, मरते ही लिख देते वैकुंठवासी। वैकुंठवास हो जा रहा है, मरते ही आदमी। वैकुंठ नाहम बसामी वैकुंठ, भगवान वैकुंठ में नहीं है तो जाएंगे क्या? पिया नहीं जिस गांव में
आग लगे उस गांव में पिया नहीं, पिया नहीं इस गांव में, आग लगे उस गांव में, पिया नहीं जिस गांव में। सीधी बात है, जिस वैकुंठ में भगवान के, उस वैकुंठ में जाके क्या करेंगे? वैकुंठ जाके क्या करोगे? ऐसे बैठे रहोगे? वहां खाने के नहीं मिलता, सूप भी नहीं मिलती, वहां सजेशन नहीं मिलता, ना सजेशन कर पाओगे, ना वहां तुम्हें सोने के लिए मिलेगा क्योंकि निद्रा नहीं होती, ना वहां परदोष होता है क्योंकि किसी के पास फुर्सत नहीं है तुमसे बात करने की, ना वहां किसी को विश्वास करने की जरूरत है क्योंकि बैकुंठ में बैठे हो। विश्वास करो कि नहीं करो क्या मतलब है? वहां तो हम लोग का भी चार हाथ हो जाएगा, शंख चक्र गदा लेके खड़े होंगे हम लोग भी। वैकुंठ में जो रहता है सबका तो शंख चक्र हो जाता है। प्रूफ कि एक कौवा था, पूरी मंदिर में नीले चक्रों को देखते हुए वो रोहिणी कुंड में पतित होने के कारण एक कौवा भी शंख चक्र गदा पद्म लेके वैकुंठ चला गया। हमारे जगन्नाथ की कल्चर से मैं बता रहा हूँ, इतने सारे आदमी सुन रहे हैं इसलिए मैं घुमा घुमा के सब बता रहा हूं आप लोग को। तो वैकुंठवास में कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठे रहेंगे, शंख चक्र। अरे हम लोग तो 5 मिनट फूल नहीं पकड़ सकते, ऐसे करके पकड़ो तो ऐसे करके छाती में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा नहीं पकड़ सकते। अब वैकुंठ जाके क्या करेंगे? ना जाना है वैकुंठ, नाम बसामी वैकुंठे। अब कहता कोई योगी का हृदय में भगवान बैठते हैं। योगी कहता ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं योगवन्। गोपो लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी वंदे विष्णु। योगी जिसकी ध्यान में ना है वो भगवान। तो योगी नाम बसामी योगी नाम हृदय नमचा। योगी ओम करके जो बैठा रहता है उसमें भी नहीं, उसके अंदर जाओगे जा पाएंगे नहीं। क्या कहा जाए? यद मत भक्ता गायंती, जहां श्रीकांति भाभी, जहां बड़े भाभी, जहां हम लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मुझे बैठ के कीर्तन करते हैं, जहां मेरा भक्त बैठ के मेरे आराधना करते हैं, मैं वहीं बैठता हूं। इसलिए जहां यत्र यत्र राम, जहां राम की कथा होती है वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जानते हैं राम कथा हो रही है तब राम निश्चित आएंगे, और राम आएंगे और हनुमान नहीं आए फिर भाव भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें वहां जाना है जहां कीर्तन हो, जहां सत्संग हो, वहीं जाना है। किन के गल है? कान कल है, कान कर मान। अब करना क्या है? कीर्तन जा कैसे बैठे रहेंगे? बड़े बुझी जानी बड़े ये परदोष है, ये परदोष से बचना है। बोले उसको आता है, जैसे अभी 5 मिनट पहले मैं यहाँ बैठा था, अब कुछ पैसा देना था जयंती को, यदि वो पैसा देना था तो मैं भी निकाल के दे सकता था। 2 बार गिना, हिसाब कर दिया तो जितना होना था उससे 2000 कम हो गया। फिर वो गिनी, मैं गिना, फिर 2000 कम हो गया। अमित बोलता है एक्स दिया है, हाँ। मैं बोला मैं वाई दिया हूँ, यहाँ जेड होना चाहिए। तो यहाँ एक्स दिया है, वाई दिया है, माइनस जेड हो रहा है। फिर 2000 कम, फिर 2000 कम। अब बड़ा मुश्किल है। आखिर में अमित को बोला निकाल के दे दे, पहले सेटल कर उसके बाद देखते हैं। तो वो गिनता है पैसा, मैं जल्दी दिख रहा है जल्दी अमित तब मैं ये सोच रहा हूँ अरे मेरा ही लड़का हो कितना बढ़िया। मैं बोला ये साधना है, उसको पैसे में उतनी गिनने की आदत है। और मैं क्या मंगाया हूँ आज? एक तो नाम जपने के लिए मशीन कि कितना हुआ, राम 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 राम। पैसा गिन रहा है, हम राम के नाम गिन रहे हैं। कोई आम गिन रहा है, कोई गुठली का दाम ले रहा है। बोलता चे दरबार की। मैं आम का दाम नहीं लिया, मैं सबका गुठली का दाम ले रहा हूँ जो तुम डब्बे में डाल रहे हो। आम तो खाओगे सड़ जाएगा, अचार बनाओगे पेट में चला जाएगा, लेकिन गुठली फिर एक बृहद पेड़ बनेगा। ये प्रारब्ध एक छोटा सा माने बर का पेड़ का इतना बीजा एक बड़ा सा बटद्रुम पैदा करता है, एक छोटा डाला हुआ चीज। मैं एक बात बता रहा हूं, एक लड़का था, उसको कुछ आदमी मर्डर कर दिया।
हमारी क्लास, मेरा साथ था, मर्डर हो गया उसका कोई भी कारण से। तो आज नहीं, 10-20 साल पहले वो पटनागढ़ का गौशाला के लिए 1100 रुपया दिया था, समझे। तो मैं उसे मैंने ऐसे सपना में, वो मेरे को बोला, मैं थोड़ा चिंतित रहा कैसे मर गया बेचारा। तो बोला कि तू बोले मेरे को मार दिए, वो बोला मेरे को मार दिया, वही बताया मार दी, लेकिन मैं अच्छा शांति से हूं। बोले कैसे? बोले ठंड है, मुझे ठंड मिला। क्यों? बोले याद है, वो बोल रहा है, वो आत्मा शरीर याद करा रहे हैं, तुझे याद है कि एक बार मैं गौशाला के लिए 1100 दिया था, उसी के पुण्य से मैं मुझे इतनी शांति मिली। बोला वो धन्य भाग्य मेरा कि एक बार कोई कितना में दिया है, वो आज मरा हुआ व्यक्ति को शांति मिल रहा है। तो फिर अगर हम लोग उसी लिए मैं बीज स्थापन कर रहा हूँ, आम नहीं दे रहा हूँ, मैं गुठली के दाम ले रहा हूँ। बोल सच्चे दरबार की। क्या करना है? हमें आम नहीं खाना है, हमें गुठली की दाम देना है। किसका दाम देना है? और गुठली का दाम कौन ले सकता है? वो है सदगुरु महापुरुष। बाकी दुनिया तो आम सड़ा लेके खा लेगा आपका, जिसमें कोई फायदा नहीं। लेकिन संत महापुरुष क्या करते हैं? उनका हर काम जीव कल्याण के लिए रहता है, हर काम। वो आपको डांटते भी हैं तो भी जीव कल्याण है, वो अगर आपसे कुछ करवाते हैं तो भी कल्याण होता है, मनुष्य की कल्याण। उनका सबसे पहला लाइन रहता है कि जीव कल्याण। उसलिए इस दुनिया में वो महापुरुष बन के आते हैं। इसलिए आते हैं जीव कल्याण। अब गौ माता के चरित्र आ गया है, तो 2 लाइन गौ माता के लिए। गावो विश्वस्य मातरः, आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। गाय विश्व की मां है, पूरे विश्व की मां है। देखो गाय कब से पूजित हमारे सनातन धर्म में, कि जब से हमारे सनातन धर्म प्रतिष्ठा हुआ, उससे पहले भी हमारे गाय थी। लेकिन कैसे? ओम स्वाहा, पहले यही होता था, यज्ञ होता था। यज्ञ में चाहिए क्या? गोबर, चाहिए क्या? दही, चाहिए क्या? दूध, चाहिए क्या? घी। आहुति देने के लिए घी कहां से आएंगी? गौ माता से। यानी जितने भी यज्ञ हुआ इस दुनिया में, चाहे वो राम करे, उसका बाप करे, उसका दादा करे, उसकी चाचा करे, या उसके जनरेशन जितने भी किए, जितने भी ऋषि मुनि ने अर्पण किया, वो केवल गौ माता के शरण से घी पाए। किससे पाए? चल रहा है, चलेगा। नंबर 2, गौ माता विश्व की माता है। ये मत समझना, हाँ ये बात जरूर है, ये हमारी माँ है। आप लोग गुरु माँ बोलोगे, कोई सास बोलेगा, कोई तुम क्या बोलते हो राजन? गुरु। तुम क्या बोलते हो? तुम सब गुरु माँ। तुम गुरु मेरे को मानते हो? उसका मतलब अच्छा, तुम सब आवा दादी, तुम सुबह बस देखो सब अपने अपने बल। लेकिन बाहर में चलते हुए कोई है, अब ये बैठी हुई है, तो क्या बोलेगा वो कुछ बोलेगा? दादी बोलेगा, वो गुरु माँ बोलेगी, उर्वशी पांडे बोले, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि कस्टोरियन बोलेगी, कुछ नहीं बोलेंगे। ये सब एक एक भाषा है, वो तो बोलेंगे कोई बैठा है बस। इस तरह जो जानता है गौ माता है, वो जानता है कि गौ माता है। जैसे सनातन धर्म वाले जानते हैं कि गौ हमारी माता है। सनातन धर्म वाले, जो सनातन धर्म सबसे पुराने धर्म है, उसमें हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। और ऐसा कोई नहीं, कोई शास्त्र नहीं जो गौ कथा से वंचित है। वो चाहे राम की कथा हो, भगवान राम की कथा, मैंने कहा, प्रभु ने कहा कि मुझे गौ बहुत प्रिय है, लेकिन मैं इस जीवन में गौ सेवा नहीं कर पाया, इसलिए अगले जन्म लूंगा, केवल गौ सेवा करूंगा। और कृष्ण बन के आए, गोपाल बन के आए। गौ माता की सेवा करते हुए मनुष्य सब कुछ पा सकता है। लगता है कि क्या गो कर रहे हैं लोग, सब पागल कितने। जब हम अपनी माँ को पहचान नहीं दिला पाएंगे गुरु माँ बोल के, तो बाहर में बेकार की लेडीज तो कहलाएगी। जब विश्व में सनातन धर्मी अगर गो को माता बोल के प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे शास्त्र झूठा है जो लिखा है कि विश्वस्व मातरा गो, गावो विश्वस्व मातरा? हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे गाय के लिए। खाली गो हत्या बंदो, गो रक्षा हो बोल देने से होगा, रोटी रोटी बोलने से पेट भरेगा? इसको करना पड़ेगा सबके लिए। नंबर 1, जो खाने से पहले एक रोटी गौ माता के लिए निकालता है और खाने के लास्ट में एक रोटी कुत्ता के लिए निकालता है, उसके घर में लक्ष्मी प्रसन्न रहते हैं। 1 नंबर टिप्स लिखते जाओ।
सुनते जाओ। जिस घर में आप लोग देखो गौ माता उसके दरवाजे के तरफ ऐसे करके खड़े हो, ध्यान देना आपके घर में लक्ष्मी इंतजार कर रही है कि इसको 2 दाना दो और लक्ष्मी अंदर घुसेगी। तो बहुत शुभ होता है। बछड़ा और मां मिल के अगर अपने आप के दरवाजे की तरफ देखते रहे तो और शुभ है, और इनको देख के जाना और शुभ होता है। नवग्रह शांति होते हैं, सर्वरिष्ट कटता है इसमें। नवग्रह तो पूर्व बिल्कुल शांत होते हैं। जो गांव माता को बहुत सारा वैरायटी है, लेकिन मैं बता दूं कि सोमवार के दिन जो गौ माता को मिठाई स्वेत चीज से खिलाए, दूध चावल खिलाए, दूध बल समझ रहे हो, या केवल चावल भी खिलाए, उसको सोम महादशा नहीं लगती, चंद्र प्रसन्न होते हैं। सफेद गाय को खिलाए तो और अच्छा है, बाकी कोई भी गाय खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मंगल के दिन मसूर की दाल, गेहूं, लाल फल अगर इसको खिलाया जाए, गौ माता के लिए किया जाए तो अखंड पुण्य मिलता है। मंगल महाग्रह शांति होते हैं। मंगल ग्रह जिसके घर में फाइल्स की प्रॉब्लम हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो, जिसको घर में जमीन नहीं मिलता हो, जो जमीन खरीदने के लिए तरसता हो, जमीन नहीं मिलता हो, ऐसे सब मंगल भारी होता है तो ये सब नहीं होता है। तो इसलिए ये सब करने से गौ माता के साथ इजीली अवेलेबल हमारे पास में गौ माता, इससे हो जाते हैं। कोई मंदिर जाके नारियल चढ़ाने से सब ठीक होंगे ऐसे कोई बात नहीं। बुधवार के दिन बुध महाग्रह शांति करने के लिए, बुध महाग्रह शांति नहीं हुआ ना तो घर में सीलन पेलता है। देखना जिसके घर में सीलन हो उसको बुध खराब है। तो ये बुध ये बता देने के लिए, बुध महाग्रह जो है वो गाय माता को हरा हरा मूंग या हरा घास, हम लोग घास खिलाते हैं, कभी कभी घास में कमलेश भाभी पूरा बूढ़ा घास बेच देते हैं तो काटने में हमको तकलीफ होती है। मेरा तो ये हाथ ना फूल गया मैंने मसल निकल गया, यहाँ थोड़ा पतला है देखो, क्योंकि मैं रोज जाकर वहां घास काटता हूँ अच्छे से करके। तो इसलिए कोशिश करो कि हरा हरा घास, कोमल घास। क्यों? क्योंकि गाय का यहाँ जो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो घास खाए तो चलता है, भगवान उसी के लिए बनाया गया, लेकिन लकड़ी खाने के लिए नहीं बनाया गया। घास बूढ़ा हो जाता है तो लकड़ी टाइप का छिल जाएगा। और छोटा सी गाय का भी खून हमारे लिए बहुत अकल्याणकारी होगा, कल्याणकारी नहीं हो सकते हैं। कोशिश किया जाए कि गाय को हरा घास दिया जाए। क्या घास? अगर तुमको घास मिल रहा है, एक जगह घास का बंडल 100 रुपया, एक जगह 90 रुपया है। फर्क यही है कि 100 रुपया वाला थोड़ा ग्रीन है और थोड़ा आज नहीं कल का घास इसका है, मैंने थोड़ा डिस्कलर है, लेकिन गाय को खिलाना ही है तो हमको कौन सा खिलाना? तुम्हारे पास 90 रुपया है तो कैसे किसको खिलाओ? नहीं खिलाएंगे। लेकिन हम लोग प्रतिज्ञा करो कि हम लोग कड़ा घास गाय को नहीं खिलाएंगे। जब आएगा 100 रुपया तब खिलाएंगे, नहीं जब होगा तभी ना पुण्य करेंगे। पुण्य करने के लिए मरते थोड़ी रहेंगे। कुछ आदमी कहते हैं भगवान दे हमें दम, भगवान तो देखा नहीं दीजिए, भगवान निजर पकड़ती नहीं रखी नहीं 300 टका दो, भगवान तो लाखे टका दे 300 टका दो। अरे अगर घर में लक्ष्मी आना है, नहीं आती, दारिद्रता है, 1 रुपया देना शुरू करो, दान देना शुरू करो। दान देते ही लक्ष्मी प्रसन्न होता है। गाय का बताया, बुधवार गया, गुरुवार के दिन येलो चना माने चना दाल और भी खिलाने से, चना दाल का जैसे भी हो सके, बूंदी का लड्डू, चना दाल, बेसन इत्यादि। ये गुरु माने जिसमें भक्ति ना हो। कहते हैं सब बहुव्यंजन है, जैसे लवण भी ने बहुव्यंजन जैसे सब कुछ है साले के पास, लेकिन भक्ति नहीं है। उस व्यक्ति को गुरु की कृपा पाने के लिए, भगवान भक्ति को पाने के लिए चना दाल खिलाना चाहिए बूंदी के लड्डू के साथ। इसलिए मैं बोलता हूँ देखिए तुम ये खिलाओ, तुम ये खिलाओ, तुम ये खिलाओ। और जब लिख देता हूँ ये प्रसाद भेजो, कभी लिखता नहीं आजकल, बोलता हूँ देखता हूँ कौन क्या लिख रहा है, तब समझ में आ जाता है। अगर ये पेड़ा लिखा हुआ है तो दूध मतलब इसका चंद्रमा गड़बड़ है, इसको अशांत है इसका मन, तभी पेड़ा लिखा हुआ है। मैं अपना कैलकुलेट करता हूँ। मन शांति नहीं होगा तो दूध का आइटम तुम लिखोगे ही कंफर्म। जो बेकार का लिख रहा है, हाँ गुरुजी बोले लिख दे, तो वो लिखेगा येलो पेड़ा, बूंदी की लड्डू, कंफर्म लिखेगा वो, उसमें वो पूरा कर नहीं भी पाएगा। हाँ बोले हैं, हो रहा है बोल के करना चाहिए बोल के, लेकिन अगर वास्तविक कहो तो अगर स्किप कर दे तो आदमी स्किप कर देगा। शनिवार के दिन अरहर का दाल, अरहर समझते ना, राहड़ दाल,
अरहर की दाल में अगर आप खिचड़ी बना के गौ माता खिलाओ, या फिर रोटी के ऊपर थोड़ा तिल और लाल गुड़ इसको मिला के भी खिलाया जा सकता है। गाय के लिए सर्वोच्च अगर कोई चीज है तो वो है रोटी। रोटी खिलाना गौ माता के लिए बहुत अच्छी रहती है। और खिलाने पिलाने के मैं क्या बात बोलूं, एक व्रत होता है गो कंडूयन व्रत। भगवान कृष्ण रोज दुख पाते थे, उनसे बड़ा दुखी दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन वो दुख मानते नहीं थे। देखो कितनी तकलीफ, एक बीवी के लिए आदमी परेशान है। 16,108 बाप टेंशन देता होगा, सोचो 16,108 का 10-10 बच्चे। अगर एक बीवी का अच्छा 10 बच्चे का एक शादी करने वाला हो रहा है तो दूसरा का बच्चा पैदा हो रहा है। अब शादी करे, भगवान तो उठा उठा के लाए तो बेटा भी वैसे ही होगा, नाम जगह। हो सकता है किसी पान वाले का आदमी लड़की को भी शादी किया होगा, और भगवान बोलेंगे नहीं मैं पान वाले के यहाँ जमाई में वो बन के नहीं जाऊंगा समझी, तो दूसरी को फूल आएगी ना। उसमें तो गए थे, अब इसमें नहीं जाओगे। तो वो कृष्ण को देखो जो संधि बना के पान दुका के बाहर कैसे खड़ा है, क्या क्या रूप लिया होगा ठाकुर को। कहां कहां वो अनंत ऐश्वर्य विभूषित ठाकुर कहां कहां नहीं गए होंगे। इस तरह महापुरुष हर जगह जाते हैं, हर जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन आप हम लोग माइक दृष्टि से वो चीज नहीं देख सकते, तो नहीं समझ सकते। देखो एक अंधा इस संसार में क्या करने से भगवान को प्राप्त होगा, क्या करने से? बोले संत महापुरुष के पास जाओ तब ना सत्संग करोगे, तो हम लोग संत कैसे पाएंगे? तो दुनिया में मायाबद्ध जीव जो संत बना है उसका अगर शरण में जाएंगे तो मायाबद्ध जीव हमें कहां ले जाएगा? उसी माया में धकेल देगा, फिर उसी माया में ढकेल देगा। मानो या ना मानो से हम लोग गुरु बना लिए, आंख कान बंद करके गुरु खोल, अरे ये हल्दिया डबनी थी, तिलक लगे थी, बाल बढ़ई थी, बड़ बड़ भाषण मारती, जरूर गुरु हुई थी। अरे हल्दिया फूल पीनू चल गुरु नहीं थी, गुरु बना लिया अपना। एक अंधा दूसरा अंधा को बोला, अरे ओ संबलपुर का बड़ा बाजार में जो दादाजी है उनका भवन देखो, जय माता दी भवन। दूसरा अंधा बोलता है अगर मैं बोल दूं नहीं देखा हूं तो बोलेगा ये भी मेरे जैसा अंधा है। तो दूसरा अंधा बोलता है हाँ हाँ मैं देखा हूं, जानता हूं, वही जाता हूं मैं रोज, चल तेरे को ले चलूं। दूसरा एक नंबर अंधा बोलता है मिला हाथ पकड़, वो बोलता है हाथ कहां है, और ऐसे ऐसे करके पकड़ा। एक अंधा दूसरे अंधे को बड़ा बाजार ला पाएगा? इस तरह जो खुद मायाबद्ध जीव संत है वो अगर आपकी हाथ पकड़े तो ईश्वर के रास्ता में आप जितनी गाना गाते रहो कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो आपको महापुरुष हो या कोई भी हो, वो आपको जितनी अनंत श्री विभूषित भी हो वो आपको ले जाके मैदान सुनने में पड़े, बुझ लो नहीं तब ब्याह करी दबा के से। और जो थोड़ा बोलता है बच के रह बाप बच के रहना रे, कोई बोलता है मैं कूद के देखो बापू कितना गड्ढा है, कूद के देखो। अब कब बोलता है? बोलते दादा, बोले क्या है? आप कल बोले थे ना जाते समय गड्ढा है। हाँ मैं रात में कूद दिया। सॉरी किसी का नाम ले, हम नाम किसी का ले रहे भाई। ये तो इसलिए बता रहे हैं कि प्रवचन का एक अंश हंसी मजाक भी होता है, और एकदम ऐसा करते रहोगे तो भागेगा, एक एक करके उठते जाएगा। ये लोग अभी बैठे हैं कुछ मिलेगा बोल के, और 1-2 घंटा बोलूं तो दूसरे को बोले चलो जी जाबो। ये तो बोलते ही रहते हैं, और 12 बजे और बोलते हैं चलो जाबो। ठंड लग रहा है तो ठंड कब लगता है? देखो वास्तविक मैं जो करता हूं उसको फॉलो मत करना, मैं सच कहता हूं। एक व्यक्ति सब समय कहा जाता है कि पानी को बच के पिया करो। ये दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक चीज है पानी। हम पीने का तरीका नहीं जानते, बोलते हमको दुनिया भर की बीमारी होती है। पहले कैसे ना पियो मैं बता दे रहा हूं, खड़ा होकर ना पियो। पानी को एक साथ प्रदीप भैया जैसे गट 2 बोतल पीते हैं, कभी मत पीना। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है। हमेशा बैठ के पिया करो, और हमेशा घूट घूट लेके पिया करो। ग्लास में 2 बार हमेशा पुचकर लेके पियो, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारे पेट में ना बहुत ज्यादा एसिड होता है, हर आदमी में। एसिड नहीं हुआ तो भात गलेगा कैसे? तो इसमें क्या होता है, क्षार रहता है, क्षार। तो पढ़ने से वो जाता है तो क्षार हम लोग को शांत करता है।
वरना हमारे पेट में हजम नहीं होगी। गुड गुड लेके पियो। खाना खाने के बाद 1 घंटा बिल्कुल पानी नहीं पियो। 1 घंटा बिल्कुल कस के देख लो। अगर कोई बोलेगा बीच बीच में तो हाँ थोड़ा मोड़ा अगर इतना पीना चाहे तो पी लो, लेकिन अगर पानी पीना है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले कस के पानी पी लिया करो पेट भर। ठंडा पानी नहीं पीने के लिए मना किया है। 2-4 तो दुश्मन मेरे लिए बैठे रहते हैं, ठंडा पानी मत पी लो, ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी तो गर्म पानी पियो। जिस ऋतु में जैसा पानी हो उस पानी को पियो। सबसे मैं कहता है कि शीतल, निर्मल और स्वच्छ जल पियो। शीतल पियो, निर्मल पियो। शीतल माने से बर्फ में निकाला टपटा मोर बता कर पियो, फांसी हो तो क्योंकि पीले पानी पी लेता आखिरी समय मनुष्य पानी तो देता है। हाँ बिना पानी पी कर गाड़ी दे ले पियो पियो पियो। इधर है जिसको पीना पियो, पियोगे कोई ये तो बोतल में दे दो, जल्दी दे पी ले। पानी पिया पिया के गाना गाएंगे। अब पानी को 1 घंटा बाद पीना चाहिए, पहले से आधा घंटा पी सकते हो, खाना खाने के समय कम। अब कस के पानी नहीं पीना चाहिए, ध्यान रखो। बहुत बढ़िया। अगर आप खाना खाने का 1 घंटा के बाद पानी पी रहे हो तो 80 रकम की बीमारी से बच सकते हो। वैसे हमारे यहाँ 600 बीमारी है बॉडी में, तो 80 रकम बीमारी से तो स्ट्रेट बच जाओगे। मैं क्या करता हूं, कस के पीता हूं, ठंडा पीता हूं और चिल्ड पीता हूं। ठंडा थोड़ा कम हो जाता है तो और चिल्ड पीता हूं। मैं अपना दोस्त स्वीकार करता हूं, मैं पीता हूं। लेकिन क्यों आदमी ठंडा पानी पीता है तो पेट में जाता है। पेट में हमारा क्या है, जठराग्नि। बंद करो। जठराग्नि में गर्मी रहती है, उसी से हजम होता है सब, गर्मी से। अगर ठंडा पानी पिए तो हमारी 2 प्रकार होगा, या तो हमारी ठंडा पानी पेट जाके गर्म होगा, या गर्म का पेट को जठराग्नि को क्या करेगा, ठंडा करेगा। ठंडा होगा तो खाना नहीं पचेंगे। जो कहता है मेरा पेट फूलता है, मेरे को वायु की दोष होती है, मुझे भरा भरा लगता है, मेरा अपच होता है, मुझे लूज मोशन होती है, ये सारा प्रकार की हमें पानी पीने के कारण होता है। सारा चीज ऐसे पानी उल्टा सुल्टा। और ये पानी अगर ठंडा पी ले तो 2 चीज होगा, या तो पेट ठंडा होगा या पानी को गर्म करेगा। अगर पेट ठंडा हो गया तो हार्ट ठंडा होगा। क्या होगा, हार्ट को ठंडा करेगा पेट। और अगर हार्ट ठंडा हुआ तो ब्लड ठंडा होगा, और ब्लड ठंडा होगा तो शरीर ठंडा हो जाएगा। और शरीर ठंडा हो जाएगा तो कोई घर में नहीं रखेगा कमलेश वाली। जब ठंडा शरीर हुआ तो इधर निकाल दिया जाता है, चलो भैया आगे बढ़ो बोलते। इसलिए जैसा पियो पानी वैसा निकले वाणी कहा जाता है। पानी बढ़िया पियो और गौ माता को पानी जरूर पिला। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अगर आपको आरोग्य रहना है, आरोग्य समझते हैं, अगर हमें कोई बीमारी से बचना है तो गौ माता का जल पिलाया करो, स्वच्छ जल पिलाया करो। बहुत बड़ी बड़ी पूजा है, खाली पानी तो पीना है भैया, लेकिन भाव वही होना चाहिए कि विश्वस्व मातरः, ये मां है। हम लोग गाय को पशु मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसे गुरु मां को गुरु मां नहीं जानते, क्योंकि हम गुरु को ही गुरु नहीं जानते तो गुरु मां कहां से जानेंगे? समझ रहे हो ना? तो इसलिए जब तक हम लोग गौ को मां नहीं मानेंगे, गौ माता नहीं कहेंगे, तो उसके ऊपर जितनी भी प्रयोग करें हमको कोई फलदायी नहीं होगा। आप जाओ, कोई भी गाय हो, एक गाय नहीं कोई भी गाय हो, वो गौ माता को ऐसे करके आप खजवाओ। खजवा समझते हो? खजवाना तुम लोग को जानना चाहिए भाई। सबको खुजली होता है, हुआ होगा कहीं ना कहीं एक आध बार, और धीरे धीरे आदमी खजवाता है ऐसे करके, मस्त लगता है। अरे बाप रे बाप क्या मस्त खजवाते समय। तो मैं तो रात में सोता हूँ ऐसे खजवा देता हूँ, और सुबह देखो घाव हो जाता है, घाव जलता है। फिर जब तक खजवाओ मजा आता है, बहुत सुख। पहले माँ को हम लोग बचपन में खजवाते थे तो छत्तीसगढ़ी में बोलती थी, वही चिल्ला बोलती थी। बचपन में हमने छोटे में ऐसे करते, वही चिल्ला करते, फिर ऊपर जाते थे, ना नहीं नीचे नीचे नीचे। और वास्तविक अगर कोई पीठ खजवाता रहो, इधर उधर जाए तो ही चापड़ मारने की मन लगता है। प्रैक्टिकल कितना चीज है देखो। तो रमेश दादा
हमको ही बोलते थे, उसको पकड़ के हमको खजवाना अच्छा नहीं लगता था। रोज बोलता था पीठ खजवा, पसीना पसीना रहता है, काला काला रहता था, कहाँ से आता था, मतलब पीठ खजवा। हाँ बोलते थे, मारता था नहीं तो सो जाते थे, उसके खटिया में गोड़ धरी घोड़े पड़ी तैने जाने पड़े। तो खजवाना अच्छा होता है। गोकंडूयन व्रत, गाय माता को खजवाया करो, गो माता को। और मन का जो भी प्रॉब्लम है सब बताया करो। कृष्ण भगवान रोज गो माता, अभी बचपन में नहीं, जब वो चले गए द्वारिका, रोज गाय माता को खजवाते थे। और जितनी भी समस्या थी सब भगवान बोलते थे, और भगवान खुद स्वीकार किए कि मेरा अगर कोई समस्या ना रहा तो केवल गो माता की कृपा से। और भागवत कहता है कि गो कंडुयन व्रत कहा गया है, कुछ लग नहीं रहा है, केवल अपना दुखड़ा सुना और रोज जीवन टिके खुजावा तार गोला के और बेड़की को दुखड़ा से गाय अंता नहीं करवा हम वो देख लेता कैसे समझा गया। देखो ना, जिन लोग बहुत एक तो आदमी है ना, रोज मेरे को लिखता है एक 4 लाइन, 4 तो मैसेज आता है उसका, गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी के चरणों में प्रणाम, गुरुजी को साष्टांग दंडवत, कृपा बनाए रखिए। रोज मारवाड़ी लिखता ही रहता है। 10 साल 5 साल लिखा, तो एक दिन मैं बोला चल इसको कुछ मैं भी लिख दूं। जय माता दी, गो सेवा किया करो, ब्रैकेट में अपना दे दिया गौशाला का है वो। गया 1-2 महीना, 1-6 महीना कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो मेरा इमोशन में ठेस पहुंचा। अरे तो मैं बोला, कुछ बोला नहीं, चुप रहा। फिर एक बार दिया, तो फिर मनुष्य जीवन है, जीव आत्मा है, भूल गया होगा, फिर लिखा मैं। एक बात बताओ, आप लोग को कभी भूख लगे, नहीं मिले, तो हमारे घर में पैसा मांग कर कोई खाएगा? कोई आएगा पैसा मांगने? कोई नहीं आएगा। हम लोग साधारण दुनिया में किसी के यहाँ मांग के नहीं खा सकते, तो एक महापुरुष कैसे हाथ मांगता है, 1000 रुपया दे दे 500 को सेवा के लिए, इतने नीचे आके मांगता है। एक प्रैक्टिकल देखे करो अपने जीवन में। और तब भी हमारे माँ जैसे बोलती है सुबह ले ले, तब मेरे को गुस्सा लगता है, सुबह रात में बरसेगा, रात भर में तो सुबह ले ले, अभी दे दो। कौन देखा है कल श्वास रहा या ना रहा? कहते ना कल करे सो आज करे सो, और वो नहीं करेगा कल ये बोनी भौरी नहीं पे पूनी भौनी नहीं कर, वो बोला भौरी का कहता है, बोला मैं सब उल्टा कैसे भौनी कर, नो स्टार्टिंग में क्या भौनी नहीं बोले मेरा। चलो 2000 आखिर दिन दिसंबर थोड़ा हंसी जा रहा है, साल भर तो बेकार ही गया। रोज सुने कि आदमी को चलो मेरे को ही बोलता आके, भाई भजन कीर्तन बंद अच्छी बड़ा मुश्किल है। मतलब मेरे अभी खाइबार भी बंद अच्छी, होटल भी बंद अच्छी, सिंगड़ा भी बंद है, सब तो बंद नहीं, भजन कीर्तन बंद करी पहला मैसेज कांति ले बंद करी नहीं, भजन कीर्तन 31 तारीख तक बंद अच्छी, सब बंद अच्छी, वो कपड़ा बंद अच्छी, पिनवार बंद अच्छी, फ्लाइट बंद अच्छी, ट्रेन बंद अच्छी, निजे घरे बंद ही गलो ना कहते ग्रुप में लोग मानकर श्वास बंद ही गला। बारीपदा का दोनों भाई खत्म हो गए, पप्पू का दोनों भाई जो आते थे याद है, दोनों चले गए कोरोना में। कितने आदमी चले गए, वो संजय पटेल जो आते उसकी बहन वाइफ चले गई, संजय मलिक, कितने चलेगा, कोई जाने वाले थे वापिस रह गए, अभी कोई किस में देखते हैं। तो हंसो हंसो, उसमें आए तो भी क्या है, जब राजा अलग ही खाना बात, जब कोई रहा नहीं, कोई इस दुनिया में कोई नहीं रहा तो हम लोग रहेंगे बोल के कैसे बोल सकते हैं? व्हाट कैन इंग्लिश स्टार्ट इंग्लिश बोला, हिंदी नहीं जानना, इंग्लिश बोल हे बाबा मने सबरी कथा बुझलो, सबरी गुरु कथा के मानला, इसलिए प्रथम भगति संतन कर। हमें क्या करना है? संत की संगति करना है, बुझो सारी कर, सत्संग करना है, भगवान में प्रेम करना है। ये फालतू प्रेम नहीं, ये कारण है मैं खोला कानू भी नहीं देख ले, मुझे भौल नहीं लागे, ये तू एकला को लाकानू मैं तो सब धोप कानू के देखी तोर जगन्नाथ है एकदम पूरा कटिया ब्राह्मण में सर सबका भगवान है, भगवान सबका सब रूप में है। हाँ ये बात जरूर है, मैं अपना मानता हूँ, मैं पूरी का भगवान को जितना प्रेम कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन और किसी मूर्ति में उतना प्रेम मुझे नहीं होती, पता नहीं क्यों। अब ये कृष्ण है प्रेम है, ये दुर्गा माँ है प्रेम है, लेकिन जगन्नाथ बोलने से नहीं होता है, पता नहीं क्यों। कारण ये है
कि जगन्नाथ साक्षात ब्रह्म है। कौन है? सब ब्रह्म है, लेकिन उसमें ब्रह्म है। एक राजा हुए जजाति केसरी, जिस समय वो पुनर्बार, सब कोई बोलता है पूरी मंदिर बहुत सालों का है, नहीं, वो एक बार पुनर्बार जजाति केसरी बनाए थे, मंदिर को भी किए थे ना, ठीक है, जानी तो कि नहीं करी है, पढ़ो देखो। तो अभी नेपाल का राजा आया था ना, अभी इंडिया, पूरी भी आए थे ना, उसी के उपलक्ष्य में थोड़ा बहुत ये आखिर नेपाल का, कभी कभी सोचो, नेपाल का राजा जब आते हैं तो पूरी मंदिर में सीधा अंदर में पूजा करते हैं, पूरा व्यास गांधी के ऊपर। अब कोई राजा को नहीं मिला ये सुख, केवल नारगार। तो कोई बोलता नहीं हिंदू राष्ट्र ना, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं मिला है वो, नेपाल के राजा को लिए मिला है कि वो अंदर में जाकर पूजा करें। और जब पूजा करेंगे तो उनका एक तो स्पेशल वो है, लाल पहन के, तगड़ी पहन के, और मंदिर का पट बंद हो जाएगा, वो अकेले पूजा करे अपनी पत्नी के साथ, अकेले आए तो अकेले पूजा करते। क्यों? एक समय था जजाति केसरी के समय, भगवान को जब बनाया गया नया बार, तो एक आदमी को भेजा गया, पुरी का शंकराचार्य भेजे कि नेपाल जाओ, और वहां से बोला गया कुछ लाना है। तो नेपाल की राजा, एक नदी है वहां गंडकी, गंडकी नदी में खुद जाकर शालिग्राम शिला लाया। शालिग्राम शिला के बारे में उतना भी नहीं बताऊंगा, फिर कभी पूरा डिटेल में, लेकिन शालिग्राम शिला उभयमुखी थे। क्या थे? और स्वर्णमुखी थे। शालिग्राम शिला में अपने आप स्वर्ण निकलता है, अपने आप। पोतर घोसला के चिकन पलाटा शालिग्राम की बात नहीं मालूम बनता नहीं कोई, शालिग्राम अपने आप वो चोट खाए हुए रहते कीड़ा से। और उभयमुखी शालिग्राम और स्वर्णमुखी शालिग्राम ये निकाले अपने हाथ से वहां के नेपाल के राजा, और वहां पुरी को भेजा गया। तो उसी को व्यास गादी पे रख के एक पुरुषोत्तम और एक भगवान शंकर, भगवान बोल के, और एक योग मुद्रा, योग माया बोल के उनको पूजा किया गया बीच में। तो दो आए शालिग्राम, ये दो अमूल्य चीज देने के कारण पुरी का गणपति देव जो थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारी नेपाल के राजा के साथ हमारी मित्रता और शादी वाला संबंध होंगे, जो आज भी अटूट है वो चीज। और इसमें और अंदर की बात है, उतना अंदर मैं नहीं जाऊंगा। गावो विश्वस्व मातरः, गाय, इसलिए कभी कभी वहां से भी हमारे लिए गोर चना आता है। क्या आता है? गोर चना। वो होता है, गाय को मारने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत कभी कभी गाय के यहाँ से एक येलो कलर वाला चीज निकलता है, छोटा 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 दाना, व्हाइट येलो टाइप का, उसको गोर चना कहा जाता है। और उसी को ना बस करण करने के लिए लगाया जाता है, और भगवान कृष्ण रोज गोर चना लगाते थे। हाँ, गौरचन तुम्हारी छत्तीसगढ़ी थी, हमारे संस्कृत थी गोरचना कृष्ण, तो मैं छुआ दिन गुड़ चना कहेंगे। याद रखने के लिए मैं छोटा छोटा अपभ्रंश कहता था। उसका संस्कृत शब्द है गोरचना, गोरचना, गोरचना। इसको आप लोग क्या कहते हैं? गोरचना। ठीक है, वो तिलक मिलता है उसका। वो आजकल वो बूंदी बनाने वाला मिठाई को रंग को दे देते हैं, बोलते हैं गोरचना है कहते। 2 रुपया में और गोरचना कितने मिल पाएगा? ये बात मुझे पूजा करूँ मुझे से इटा लागसी खाना पसंद इतने डालवानी सप्तमूर्ति मूर्ति का पूजा थी। 7 प्रकार की मिट्टी, वो हाथी के पैर के नीचे और इस जमीन के नीचे, राज दरबार का नीचे, घोड़ा का नीचे, सब सबर ऐसा किया हुआ, सुअर का, ये सब मिट्टी लगता है। अब मैं दुकान में गया, सप्तमूर्ति का दिया, बोले 7 मूर्ति का खा दो मूर्ति का, सप्तमूर्ति का दिया, बोले 7 दवा दी लंडा मांगरा का कितने बोले छोटा कर छोटा बड़ा मुश्किल 80 पैसा पड़ला। देखली बोले सही माटी यार कुल सही माटी देखले तो लोग इतना माटी डोबे बोरी में सप्तमूर्ति का छोटवा दे वाला। तब दुर्गा पूजा थी लागसी, पहले जब करते थे तो बोले ये लगता है वो जो क्या बोलते हैं इसको, एक वो चढ़ाना पड़ता है कलश में, हीरा नीला मोती, कहाँ पे चलता है पंचरत्न। हाँ ठीक है, चुप पंचरत्न डालो, पंचरत्न कहते 12 टका कहना दीट गुटे कहली पंचरत्न 12 टका देले मैं कहली किछि ना गोमेंद्र पदर कोणे दी दिबा
खुली दिली वाले से माहिती मला से ना पिंसन चकमुखी साडी चक 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 चल का गणपति गोटा छोटा छोटा सितारा पांचटा तिला पे एटा की 12 टका निकला में बोले जोहार बाबा से दिनु जब भी कलश करते सप्तमुत्रिकाय नमः करके मानसिक मन से जब आता है नमः अब उसमें रश्मि पवित्र रश्मि डाला कर पवित्र रश्मि सूर्य किरण छोड़ा होता है तो मैं बोला ऐसे करके हाथ को दे देता हूँ बोला सूर्य भगवान सीधा बाहर डिग्री कॉलेज के देखे नहीं पाए मुझे ऐसे ऐसे करके पूजा कर क्योंकि कली युग में ये सब करना मुश्किल है इसलिए कली युग केवल नाम लो जिसको प्रेम करते हो जिससे तुम्हें प्रेम अरे कभी कभी गांव से प्यार हो जाता है होता है ना किसके गांव से प्यार होता है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ गोरी तेरा जोर से अंताक्षरी किसके गांव से प्रेम हो गया किसके देखो भैया तुम लोग का गोरी होगा मेरा तो गोरी गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा ये भवन का नाम क्या है क्या भवन कहाँ रहती है गौरी संबलपुर में गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा तो मेरा उस पर कभी कभी किसी का गांव से प्यार हो जाता है भैया गांव से प्यार कर लो अगर कोई गांव से प्यार नहीं कर पाया तो सबसे बड़ा गांव तो है वृंदावन जय वृंदावन श्री वृंदावन जय वृंदावन श्री करोड़ों मक्खी जैसे मरते हैं जाके वृंदावन में आदमी प्यार करके किसके लिए वृंदावन वर्षाला को प्यार करते हुए ऐसा कभी गांव देखा है आदमी आज जो फेसबुक का मालिक का क्या नाम है क्या गूगल जुगर की बुगर जिनका कहना कौन तो वो ठीक है मार्क जुकरबर्ग हाँ वो बोला है कि कितने करोड़ बार एक दिन में राम का नाम लिया जाता है ना गोरी तेरा गांव गया अब तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा किसके नाम कौन बताएगा भेद तेरा कोई क्या जाने जो तुझसा हो वो तुझे जाने वेद तेरा कोई क्या जाने जो तुझसा हो वो तुझे जाने नाथ मेरे मैं अब क्या सोचूं नाथ मेरे मैं अब क्या सोचूं भला बुरे का मैं तुझे तेरे रोम रोम में बसने वाले मेरे रोम रोम में बसने वाले सेटा दो तो चमर अच्छे क्या नो थोड़े अच्छे अंत मैं चमर के अंत आकर से पाला में तो रखी बट हाँ रखी थी मुझे छोट चमर रखी रखी थी ना अन्ना अंत करूँ तुम्हें बाजू तुवा अन्ना करी कितने तो रट का भी तुम मालूम ना पाला के पर से अंत आवर रखी जो अभी हंसना भी भगवान का ही आराधना है ध्यान रखना उस मुंह में प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होते जो खाए लो ना हमेशा प्रसन्न रहो प्रसन्न रहेगा जो वो तो प्रेम करेगा कैसे हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना कुछ
से आदमी ना बोले दादा आप व्यास गाते हो, बड़ा बड़ा भाषण मारते हो, नीचे बैठ के सबके साथ अंताक्षरी खेलते हो। मैंने बेवकूफ कहे कि मेरा नीचे भी व्यास गाती रहता है, व्यास गादी में भी खेल सकता हूँ। क्यों? दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, जो प्यार करेगा। क्या करेगा? प्यार करेगा। किससे प्रेम करना है? हे कृष्ण बोलो, हे कृष्ण जास्मिन तवास्मिन। हे कृष्ण मैं तुम्हें चाहता हूं, न जास्मिन परस्य, मैं किसी और को नहीं प्यार करता, तुम्हें प्यार करता हूं। अब प्यार करता हूं इसलिए सबसे बड़े रामायण कहता है क्या करना है कि राम गुण गाहा, गाना है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी मां सुनाता अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, तेरे गीत गाता रहूं जिंदगी भर, गीत गाता रहूं। बोला ना मुस्कुराओ, मुस्कुराओ नहीं, अगर मुस्कुराओ उठे थेथा लोग मुस्कुराओ के कहना रहना, धीरे धीरे कहो उठे थेथा डाची मुस्कुराओ कहता करवा खाने सुनी को चुपचाप। ऐसे आवाज बंद हो जाता है ना, अभी कोई नहीं बोलेगा। इस तरह तुम लोग को संसार में प्रेम देखते महात्मा लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं ये थेथा वाला मुस्कुरा हुआ है, एंजॉय करने दो इसको, समझ नहीं सुन एंजॉय करने दो। तो इसीलिए गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, क्योंकि कभी हंसने का वादा किया था कभी किसी को, इसलिए आज तुम मुस्कुराता हूं मैं। भगवान को कहा था हे कृष्ण चास्मिन तवास्मिन न चास्मिन परस्य, हे कृष्ण मैं तुम्हें प्यार करता हूं, किसी से प्यार नहीं करता, इसलिए मैं मुस्कुराता हूं, इसलिए गीत गाता हूं, इसलिए गुनगुनाता हूं। इसके बाद ये कौन सिखाएगा? ये सब ज्ञान कौन देगा? कौन देगा? सत्संग देगा। कौन देगा? एक संत महापुरुष देगा। कौन देगा? जो आपका अच्छा चाहता है वो देगा। वो नहीं देगा जो खुद अंधा है, वो गौरी भवन नहीं पहुंचा सकता। जिसका आंख कान नाक खुला है वो गौरी भवन पहुंचा सकता है, वो माता के भवन पर। अरे भगवान के नाम से प्रेम करो, भगवान के नाम से प्रेम करो। अरे नहीं तो भगवान के गुण से प्यार करो। गुण से कैसे प्यार हमने किया? कैसे? कभी हिरण्यकश्यप को मारे, कभी तुमने तुझको उबारा, कभी हिरण्यकश्यप को मारे, कभी तुमने तुझको उबारा, बची लाज भी द्रौपदी की, जब उसने दिल से पुकारा, हमारी भी नैया को दे दो, तुम भी सहारा, मनमोहना मुरली वाले, भक्तों ने तुमको पुकारा, अम्बे मैया शेरवाली, भक्तों ने तुमको पुकारा, है साचा तेरा नाम मैया, नित्या है संसार सारा, है साचा तेरा नाम मैया, नित्या है संसार सारा, अम्बे मैया जोतवाली, तुमको पुकारा, मैया जोतवाली, भक्तों ने तुमको पुकारा। भगवान के नाम को प्यार किया, भगवान का गुण को प्यार किया, भगवान को धाम को प्यार किया, और समझ में नहीं आता है तो भगवान से प्रेम करो। किससे प्रेम करो? भगवान से प्रेम करो। भगवान से कैसे प्रेम कर सकते हैं?
पहले क्वेश्चन का फिर आ गया, किनके गले कान गले पहने तुम्हारे देखा, सब तो बता दिए कहाँ गए, कैसे करने से तुम्हारे देखा। लेकिन भगवान से प्रेम करना है, ध्यान रखना है। अगर भगवान दर्शन भी दे दे, ये सब होने के बाद दर्शन होगा, तो दर्शन करने के बावजूद कि हम लोग एकदम सबरी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।